ओह, स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा? क्या कर रहा है? स्वागत नहीं करेंगे? क्या कर रहा क्या भाई? चलो भाई। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सभी को। आप सभी को सारे सर का प्यार भरा नमस्कार। और आशीष सर की तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यो, तो भाई क्या हाल चाल? क्या हाल? तो वेलकम टू दिस अग्रवाल शो। शो, भाई ये बहुत हिट हुआ था, याद है? हमने ये हमारा कब हुआ था लास्ट प्रयास? प्रयास में हुआ था, हमने प्रयास में लिया था एक बार। एक बार हमने प्रयास में चालू किया था ये काम, हाँ, और लिटरली ये बहुत हिट हुआ था उस साल, मुझे अभी भी याद है। और हमने उसमें कुछ ऐसा किया था सर, कुछ क्वेश्चंस हम ले गए थे। हाँ, मतलब दो केमिस्ट्री के, दो केमिस्ट्री के और एक मैथ्स का क्विज कराई थी क्लास में। क्विज कराए थे क्लास में, और धमाकेदार वो सेशन ही बहुत अल्टीमेट था। वो अल्टीमेट सेशन था वो हमारा। इनको और तो नहीं चाहिए सर, लेकिन इनको ऐसा नहीं चाहिए। इनको हाँ, मुझे ये लग रहा है ये बड़े लोग हैं। ये बड़े लोग, ये बोले सर हम डिसाइड करते हैं, ये लोग तो कहते हैं हम डिसाइड हम करेंगे सर। डिसाइड करते हैं, उनकी टीम खुद बनाता है। हाँ, ये तो है। हाँ, ये वो वाले लोग ये वो लोग हैं। है भाई। अरे वाह, गिबली ओपी, अच्छा भाई। ये वही सर, पता है ये आपको कि लास्ट सेशन वाली तो फोटो है? हाँ बिल्कुल वही क्लास में। हाँ हाँ, बिल्कुल वो उसी का लास्ट अग्रवाल ब्रदर्स का। बिल्कुल वो शो का जो था ना, उसी में से हमने ये फोटो पर उठाई आप है। इतने क्यूट कब हुए बालों के साथ? देख लो। ये गलत है बे, ये बहुत गलत है गिबली भाई, ये गलत किया तुमने। ये सर के बाल देख रहे थे, स्टाइलिश। हमको साले वही मंगल डाकू बनाया। लो वॉइस कहाँ आ रही है भैया? लो वॉइस कहाँ आ रही है? सब कुछ बेटा बढ़िया तो आ रहा है। वॉइस तुम्हारी लो है, तुमको फिर कह रहा हूँ लो वॉइस इसलिए, तुमने जो अभी जिन कारणों से 5 मिनट के अंदर तुमने लो वॉइस करी है अपने फोन की, हाँ प्लीज तेज कर लो वापस से। उसको तेज कर लो। हाँ, हाँ सही बात है। ये पुकीज। चलो भाई चलो आओ। आइए, आज के हमारे सेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट जो मोटिव है सर, सबसे पहले हाँ। तो फर्स्ट मोटिव जो है हमारे इस सेशन का सर, सर बच्चे को मन में सबसे पहली चीज यही होती है, सर मैं पीली किताब करूं, हरी किताब करूं, लाल किताब करूं, काली किताब करूं, गुलाबी किताब करूं, विच टाइप ऑफ बुक आई शुड प्रेफर। आई शुड प्रेफर। सर कोई सी बुक? तो बेटा हम तो ये कहेंगे बुक नहीं, नोट बुक करो भाई। नोटबुक। सबसे बेस्ट बुक अगर दुनिया में अगर कोई है तो वो है तुम्हारी नोटबुक। नोटबुक। और कुछ नहीं चाहिए, नोटबुक चाहिए, सिर्फ नोटबुक। ठीक है ना? यू जस्ट नीड नोटबुक, और कुछ नहीं। ना काली, ना पीली, ना गुलाबी, ना हरी, ना नीली, सिर्फ नोटबुक चाहिए। है ना? नो बुक ओनली नोटबुक, सिर्फ नोटबुक चाहिए आपको। अब बोल रहे लो वॉइस वालों, अब तो चुप हो जाओ। अब तो मुझे लगता है तुम्हारे जगह जगह से खून निकल रहा होगा। अब ठीक होगा भाई, लो वॉइस ठीक है। तो भाई ईमानदारी की बात ये जो सर ने अभी कही कि किसी भी अच्छा, किताबों की जरूरत कब पड़ती है? जब आप अपनी नोटबुक बहुत अच्छे से कर लेते हैं। किताब करना ना आफ्टर दिसंबर, आफ्टर जनवरी, जब मन के तब करना। अभी लेकिन ड्यूरिंग द क्लासेस सर, सिर्फ नोटबुक प्रॉपर प्रॉपर उसी को ओबे करो जो क्लास में टीचर होमवर्क दे रहे हैं, वो सब करो। Yes. वही करना भारी हो जाता है सर, वही नहीं होता पूरा। भाई साहब, अगर तुम सर जो पढ़ा रहे हैं दादा, अभी जो चल रहा है, अगर तुम उतना भी ढंग से कर लोगे तो भाई तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा यार। कौन सी का सोचने का भी समय नहीं मिलेगा था दूसरा। भाई हम तो इतना कहते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं है ना, उतने में 1 तक आ जाती है। 100% और टेस्टेड है। हाँ, है ना? ऐसा नहीं कि एक बार हाँ, आ tried and tested, जाते बिल्कुल। ट्राइड एंड टेस्टेड लाई हुई रहेंगी भाई, कोटा हाँ, मॉडल है प्योर, हमारा, प्योर। प्योर कोटा। और भैया रैंक आ जाती है तुम्हें उसके। अगर कुछ और करना भाई, हमें तो 1 में नहीं सर, हमें तो -1 में जाना है। हाँ, तो फिर अलग बात। तो फिर अलग बात है, लेकिन 1 तक आ जाती है अगर फिर तुम ढंग से बार पढ़ाई बार एक करो। अच्छा लिख रहा है 11th वेस्टेड, ये वाला पार्ट जो है ना, ये क्लियर कर ही देते हैं भाई आज 11th। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन सर, लॉन्च से लेके पहले से लेके अब तक मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो ऑनलाइन के पसंदीदा कुछ चीजें हैं। बैकलॉग, 11th वेस्टेड, है ना? क्या मैं अभी भी कर सकता हूँ? क्या वन ला सकता हूँ? क्या वन ला सकता हूँ? ये कुछ मुख्य सवाल हैं जो ऑनलाइन में हर जगह दिखाई देते हैं। हाँ सीरियसली, मतलब देखो 11th वेस्टेड वालों के लिए कहना चाहेंगे हम लोग। मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, आपको 1% भी ये फील नहीं आएगी कि आपने 11वीं नहीं पढ़ी है। वेस्टेड मैं कह रहा हूं 0। और भाई देखो, अभी तुम 12th पढ़ रहे हो, साथ में डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हो, हम पढ़ रहे हैं। तुम में से कितनों को लग रहा है ऐसी कौन सी 11th की ऐसी चीज आ गई जो तुम्हें नहीं बताई गई, या तुम्हें मालूम नहीं था, या फिर नहीं बताएगी? सब कुछ पता था, आराम से चल रही चीजें। तो यार इतना कहीं कुछ नहीं। अगर आपने 11th वेस्ट भी कर दी, तब भी आप 12th को अगर संभाल लो ढंग से तो कर जाओगे यार। मैं कह रहा सुशांत का मुझे आज भी याद है, सबसे बढ़िया बार हम दोनों मोस्ट कॉमन है सुशांत वाले केस में। हाँ मतलब वो मैथ्स आशीष सर, ओसी बाय मी, और हमारा बड़ा फेवरेट, मतलब एक वो रहा है, वो बड़ी पसंदीदा चीज। वो चैट नहीं करता था सर इनकी तरह, बस चैट में लगा रहे हैं। वो नहीं था चुपचाप
सीरियसली बता रहा हूँ, आप जिसका नाम लेते हैं ना 11th में वहां पढ़ा यहाँ पढ़ा, 11th उसकी पूरी तरीके से वेस्टेड थी, पूरी लिटरली बर्बाद बर्बाद थी, थी। बिल्कुल सही। मैं लिटरली बोल रहा हूँ हाँ, सही बात, बिल्कुल मैं अंदर बर्बाद से थी। जानता हूँ उसको। वो पता है उसने कब कवर की 11th, जो जैसे मान लो अभी सर के मैथ्स में कोई टॉपिक ऐसा है जो जिसमें 11th यूज हो रही है, तो वो तो सर बता ही रहे हैं, पर जो टॉपिक पूरे पूरे नहीं भी बता पाएंगे सर, बिल्कुल। वो आफ्टर नवंबर क्या करोगे, दिसंबर क्या करोगे, और नवंबर में जब सर रीलें देखनी है ना सर इनको। रील, हाँ, हाँ, ये रील वो वाला ये टाइम मैं कहाँ भूल से है? गया, रील हाँ, भी तो है यार, वो रीलें भी तो देखनी है, वो उसके टाइम नहीं मिलता टाइम, सर। हाँ, वो असल में जो रील देखने के बाद समय बचता है उसमें पढ़ाई होती उसमें है पढ़ाई होती है, ना। ये उल्टा है, इनका उल्टा, वैसा नहीं है बिल्कुल, कि पढ़ाई के बाद जो समय बचेगा वो नहीं, और वो बचेगा भी नहीं, वो बचेगा ही पढ़ोगे नहीं, तो बचेगा ही नहीं, सीरियसली, है ना। मतलब ईमानदारी से, चाहे वो स्कूल में, भाई मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि भैया पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है आज इस सेशन का हमारा सबसे बड़ा मोटिव था इन बच्चों को हम ये बता सकें कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हें ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये किताब कर लो, क्योंकि हर जगह अभी आप समझो मेरी बात को, प्रमोशनल जो है ना अभी कुछ नहीं, अभी आपको जो क्लास में बताया जा रहा है वो कैसे करना है, वो हम उसका सबसे बड़ा मोटिव आज की क्लास सर यही था हमारा, नोटबुक। तो सर नोटबुक कितनी बनानी, थोड़ा ये बताओ बच्चों को यार, इनको अभी ढंग से ये भी नहीं पता कि नोटबुक कितनी बनानी है। आप लोग क्या सोचते हो सीरियसली, मतलब हाँ, तुम नोटबुक बताओ तुम्हें कितनी कॉपी बनाई है तुमने। हाँ, मतलब चलो तुम मैथ्स में क्लासेस बता करते दो, हो, होमवर्क तुमने करते हो, कितनी बनाई है कॉपी। हाँ एक्चुअली में हाँ, स्कूल प्रॉब्लम पे आते हैं भाई, स्कूल प्रॉब्लम पे भी आते हैं। अभी रुक जाओ, अभी एक बार जो बात चल रही है इस पर चलो, ज्यादा लंबा सेशन नहीं लेंगे, बस ये कि डॉट डॉट बात करके इस पर एंड करेंगे। कितनी कॉपी बनाई है भाई तुमने। 5, 1, 5, 3, 3। तो सर 3 कॉपी, पहले तो सबसे पहले तो एक होनी चाहिए क्लास नोट्स, सबसे पहले अगर मैं क्लास नोट्स, सही बात है ना। बस सर ये क्लास नोट्स में क्या क्या करना है उस बच्चे को, क्लास नोट्स में आप बताओ, देखो क्या क्या करना है। सबसे पहले क्लास नोट्स में सबसे पहले भाई 3 कॉपी, वो तो हमने 3 एरो किए थे, 3 क्लास थ्योरी, हाँ जो आप पढ़ाते हैं, सर जो आपको पढ़ा रहे हैं, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में जो आपको सर पढ़ा रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसके साथ उसके आपके क्लास नोट्स, जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है वो प्रॉपर लिखिए, क्लास के और क्वेश्चंस, साथ ही साथ क्लास के क्वेश्चन। ये ओनली फॉर मैथ्स बता रहा हूं मैं आपको, भाई सर आपको मैथ्स बता रहे हैं, ये सेम एज ए केमिस्ट्री में भी आएगा। और हमने अब तो पीडीएफ में नंबरिंग भी करनी शुरू कर दी, 1 2 3 4 5, तो आप सिर्फ सॉल्यूशन लिखो यार, हाँ एक्चुअली क्वेश्चन भी मत लिखो, सिर्फ सॉल्यूशन लिखो यार, ठीक है। नहीं 1-4 सब्जेक्ट बिल्कुल गलत है भाई, 1 नहीं, एक में ही सब कुछ नहीं करना है। हाँ ये क्लास प्रॉपर क्लास थ्योरी जो सर आपको पढ़ा रहे सर, बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो आप क्लास में कराते हैं वो नोट्स में करना है, और जो आप ऑफलाइन में करते हैं, जैसे ऑफलाइन में प्योर, अरे भाई आप ऑनलाइन में होकर भी ऑफलाइन की फील लो ना यार, तुम ये मानो ही मत तुम ऑनलाइन में, तुम ऑफलाइन में हो यार। ऑफलाइन में क्या करते हैं, क्लास में टीचर बोर्ड पे लिखता, तुम सामने बैठ के लिखते ना यार, तो वैसे ही करो ना यार। पहले दिन ही कहा था कि ऑफलाइन जो ऑनलाइन क्लास है उसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करो जैसे तुम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नोट्स, अच्छा सर आप जो होमवर्क क्वेश्चन देते हो वो सर यहाँ पर केटीके और टीएएच, केटीके टीएएच और जो भी ये एक्स्ट्रा, हाँ ये सब के लिए एक अलग कॉपी। आप क्या देते हो सर? मैं तो बीटीएस दूंगा इस बार। आई एम गोइंग टू चेंज द कंप्लीट पैटर्न। इस बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैं आपको यहाँ पर हाँ बीटीएस देने वाला हूं सर, बिल्कुल ठीक है ना। एक कॉपी बीटीएस के लिए, जैसे मैथ्स में तो केटीके टीएच बीपीपी के लिए, केमिस्ट्री में यहाँ पे भी हाँ बीटीएस और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दूंगा मैं आपको। ये केमिस्ट्री क्या हो गया, तो व्हाइट कलर जो है हमारा ये कॉमन है, पिंक। मैं आपको कलर वाइज बता देता हूं, ये जो पिंक कलर है ये दोनों के लिए है, ये मैथ्स में भी कॉमन है, ये फिजिक्स में भी कॉमन है, ये केमिस्ट्री में भी कॉमन है। तुम्हें ये काम करना चाहिए, एक कॉपी, और ये कॉपी वो होगी तो तुम लास्ट तक रिवाइज करेगा, तुम लोग इसको लास्ट तक रिवाइज करोगे, दैट इज द प्रॉमिस। और बीटीएस क्या आएगा समय आने दो भाई, बीटीएस उसी का। तीसरी कॉपी कौन सी बनाएंगे सर? तीसरी कॉपी डीपीपी और मॉड्यूल। डीपीपी मॉड्यूल मैं आपको बता देता हूं, डीपीपी मॉड्यूल मान लीजिए ये आपकी एक बुक है, तो आप उस कॉपी को आधे पार्ट में बांट दीजिए ऐसे। फर्स्ट हाफ डीपीपी के लिए रखिए, मैथ्स डीपीपी पूरी एक डीपीपी की कॉपी केमिस्ट्री के लिए, एक डीपीपी की कॉपी फिजिक्स के लिए, और सेकंड हाफ से आप कर लिए मॉड्यूल, या उल्टा कर लीजिए जैसा आपका मन करे। सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको, डीपीपी मॉड्यूल के लिए 3, यानी कुल मिलाकर 3 रजिस्टर बनाने हैं। मतलब ये आपको मैं क्लियर करते भाई, 3 नोट्स होने ही एक सब्जेक्ट की है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की। तो मैथ्स की आपके पास
3 बुक्स होंगी। पहली बुक में जो आपको सर क्लास में कराते हैं वो, सर आपको जो क्लास में क्वेश्चन कराते हैं वो, यानी ये नोटबुक 1 क्लास नोटबुक, ये हाँ। पहले रजिस्टर हो गया, ये दूसरा हो गया और हाँ। ये तीसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ये 3 कॉपी, और साथ में एक रफ कॉपी तो है ही, रफ कॉपी तो है ही, है ना, रफ रफ कॉपी कॉपी तो हमेशा साथ रखा वो करो, तो हमेशा साथ है, मतलब हमेशा रखा करो। लेक्चर के दौरान भी। सर कितने लोग मॉड्यूल ऐसा नहीं है करते तो हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मॉड्यूल नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मैं आपको सही बताऊं ना, अगर आपने ये सब कर लिया, सिर्फ इतना कर लिया ना, ये इतना पार्ट कर लिया, बस यही कर लो, इतना करने में सब कुछ हो जाएगा बस। हाँ बस। अगर आपके पास, मान लो आपके पास समय नहीं है, हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे गोएंगे, आप जो कब से पूछ रहे हैं सर स्कूल गोएंगे क्या करेंगे, तो यार आप सबके चक्कर में मत पड़ो। हमारी यूपी में कहावत है सर, आधा छोड़ पूरा मन भावे, आधा छोड़ पूरा मन भावे, आधा छोड़ पूरा मन भावे, तू पूरा छोड़ आधा भी ना पावे, आधा भी ना पावे। सीरियसली। तो मतलब क्या हुआ, कई बार हम सोचते हैं हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, उस चक्कर में हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, अगर यार तुम बस ये ढंग से कर लो, इसको संभाल लो, इतने पार्ट को, ये पार्ट को संभाल लो, मस्ट है, मस्ट मस्ट, दिस इज मस्ट, इसके बिना कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है ना। और समय बचता है तो फिर ये भी करते चलो साथ साथ, फिर ये भी करते चलो। अगर समय बचता है, अगर नहीं बच रहा तो ये तो करना ही करना है। ये उन लोगों के लिए, ये उन बच्चों के लिए जो सोच रहे हैं हम स्कूल से भी हम मतलब फ्री हैं, या हम स्कूल जाने के बाद भी ये सब सर हम टाइम पे कर लेते हैं, वी आर वेरी सीरियस अबाउट एवरीथिंग, और वो इनका टाइम मिल रहा है तो वो ये काम अटेम्प्ट करें। अच्छा सर, एक चीज और देखी मैंने, कई बार बच्चे केटी के टीएच में क्या करते हैं, लूज शीट में कर लेते हैं। हाँ हल्के में A4 साइज की कुछ कहीं पेपर पड़ा था, उस पर उठा के सॉल्व कर लिए, काम खत्म। फिर पता क्या होता, 2 महीने बाद देखते हैं यार ये सर ने कराया था, इसका सोल्यूशन अब सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं, वो तो भैया उस पर तो पता नहीं किसी ने रख के समोसा खा लिया, तो पोहे रख के खा ली ना, नमकीन डाल के तो खत्म हो गया वो। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं करना है, यह बिल्कुल भी नहीं करना है। सर पीवाईक्यू किसी से पूछ लें तो भाई पीवाईक्यू आपको यहीं पे आएंगे और यहीं पे, इन दोनों में आ जाएंगे पीवाईक्यूज, आ जाएंगे में। आप जो भी हम क्लास में घर के बाद होमवर्क देते हैं उसमें पीवाईक्यूज भी आ जाते हैं भैया, इसमें पीवाईक्यू भी आ जाते हैं, सारे पीवाईक्यू सब में कॉमन है। और बोल क्लास में सारे क्वेश्चन कराए हैं। अच्छा ये सर का है, जैसे केटीके टीएच बीपी, ये आशीष सर का है, ये मेरा है। वैसे ही आपको पीसी में, आईओसी में, फिजिक्स में, सब में कुछ ना कुछ होगा। तो आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि ये हमने मैथ्स और ओसी का बताया, वैसे ही सब में फॉलो कर सकते हैं, डरिए नहीं। सर केटीके क्या है, आप क्लास कर रहे हैं, आपको सब पता होगा, है ना। जो लोग क्लास नहीं कर रहे हो, एक दो आगे होंगे बीच में। हाँ वो तो, अरे वो तो आते रहते हैं बीच में, आगे देखने क्या करें भाई, यहीं से गुजरे क्लास रिपीट काटना है ना। अच्छा देख लेते हैं क्या, देख लो क्या बता रहे हैं। हाँ सीरियसली, तो कोई बात नहीं बेटा। शॉर्ट नोट्स अभी कुछ मत सोचना, शॉर्ट नोट्स का अभी नहीं सोचना, शॉर्ट नोट्स का सर मेरे ख्याल से देखो, जैसे चैप्टर खत्म हो जाए तब उसके बाद शॉर्ट नोट बनाओ। बिल्कुल, यानी जब एक चैप्टर खत्म हो गया, मान लो डिटर्मिनेंट खत्म हो गया, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, हाँ, और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, शॉर्ट नोट्स आपको कोशिश करनी है, एक A4 साइज शीट ली, उसके एक इधर और एक इधर, बस इतने बन जाए। शॉर्ट ही होता है। हाँ, शॉर्ट का मतलब शॉर्ट होता है। अच्छा सर, एक जो सुशांत था, उसकी बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है। उसने एक बार मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे बताया, सर जो बहुत सारी बातें आप लिखते नहीं थे ना, वो भी मैं लिख लेता था। आप बताते थे, ये बताते थे कि देखो यार यहाँ ये थॉट प्रोसेस है, मैंने ऐसे सोचा, या फिर यहाँ ये ऐसी बात है यार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो मैं वो बात भी लिख लेता था। वो बहुत अच्छी बात थी, और वो बहुत अच्छी बात थी। इनमें से तो सर है ना, आधे तो अच्छा बोले, अच्छा लग रहा है। चैट करने से समय नहीं मिलता क्लास में, चैटिंग में लगे रहते हैं आपस में। सीरियसली, मॉड्यूल्स नहीं है, कोई बात नहीं भाई, मॉड्यूल्स नहीं है, टेंशन मत लो। तुम अपना एक बार ये काम कर रहे हो, मॉड्यूल लो, बहुत बढ़िया बात है। नहीं ले पा रहे हो, कम से कम जो है वो तो अच्छे से कर लो, दैट्स इट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा भाई, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, और जो गलतियां 11th में करी है वो मत करो। इफ यू आर 11th वेस्टेड तो प्लीज अगले साल ये बोलने लायक मत छोड़ो अपने आप को कि 12th ऑल्सो वेस्टेड। सीरियसली सर। हाँ, और देखो एक चीज और, तुम में दम होना चाहिए। हाँ, तुम चाहे किसी भी परिवार से हो, किसी भी इकोनॉमिक स्टाटा से हो, किसी भी बैच में पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तुम में अगर दम है तो तुम रैंक ले आओ। 100% ले आएंगे सर, है ना सर। नदी को कोई नहीं बताता समुद्र से कैसे मिलना है, किस रास्ते से आना है, वो खुद अपना रास्ता ढूंढती है। बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। तो आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वैसी परिस्थिति में अच्छे से पढ़िए। और उसके अलावा यार, हर कोई 1+1 को 2 ही लिखेगा ना, करेक्ट है ना। तू चाहे कहीं कैसे भी पढ़ ले, 1+1 को 2 ही लिखेगा।
तो तुझे पढ़ना है, मेन चीज है पढ़ना। सर टाइम बिल्कुल। टेबल एक बहुत बड़ा सर इनका रहता है, टाइम टेबल टाइम रहता बता है। दो, हाँ। यार ऑफलाइन में कभी टाइम टेबल मांगा बच्चों ने? इतने नहीं सारे बच्चे मांगा, रैंक वन है seriously। ना, किसी ने मांगा भी टाइम आज तक से किसी ने नहीं बोला भैया आप अगर अपना काम भी ये अगर पूरा करने पे लग गए ना तो कोई टाइम ही नहीं बचेगा यार, कहाँ से टाइम बचेगा आपके नहीं, पास? टाइम टेबल कहाँ से दें? चाहे आप टाइम टेबल स्कूल गोइंगे भाई, टाइम कहाँ कहाँ बचेगा आपका अगर आप तमीज से काम कर रहे हैं तो। एनी बुक, नो बुक, नोटबुक, कोई बुक नहीं चाहिए कोई अभी। बुक नहीं, अभी कोई बुक नहीं, एनसीईआरटी notebook। बस, एनसीईआरटी करो, और एनसीईआरटी आपको कराई जाएगी, मैं भी कराऊंगा। ठीक जो है बच्चे ना? और 11th में पढ़े हो होमवर्क दे रहे जानते हैं हैं, इनको, हम इनको होमवर्क भी दे रहे होमवर्क दे हैं, रहा हूँ, मैं खुद भी वही करने वाला हूँ। एनसीईआरटी से होमवर्क भी दे रहे हैं रेगुलरली, ठीक है ना? आप होमवर्क करो, एनसीईआरटी ट्राई करो, और एनसीईआरटी के सर वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड होते हैं। हाँ, वो भी जैसे बनाएंगे, चैप्टर खत्म होगा डिटर्मिनेंट्स का, आप देखोगे एनसीईआरटी के डिस्कशन वीडियोस भी आ वीडियोस भी जाएंगे, आएंगे जिसमें एक्सरसाइजेस डिस्कस की गई होंगी पूरी पूरी, बस पूरी भाई वो तुम वीडियोस भी करो आएंगे। तो सही तुम तुम। एनसीईआरटी खुद से अब इस भरोसे मत बैठ जाना, अच्छा ओहो वीडियो आने वाले हैं बस फिर क्या करना है, फिर तो हम देख फिर लेंगे। क्यों करें? अब खुद से ट्राई करो, ठीक है? हाँ, वीडियोस भी आएंगे, उसके भी वीडियोस आएंगे एनसीईआरटीज के। तो यार हम पीडब्ल्यू में जितना कर सकते हैं तुम्हारे लिए वो हम कर सकते हैं, वो हम कर रहे सकते हैं, वो कर रहे हैं, उससे ज्यादा ही कर रहे हैं। Seriously। लेकिन यार बात तभी बनेगी जब तुम अपने लिए कुछ करोगे। हाँ, अपने लिए जो एक होता है ना, आप खुद के लिए करो दादा, खुद के लिए करो। और आपको आने का मोटिव आज यही था कि बच्चों को बस आते हैं क्लास में, पढ़ते हैं, चले जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता कैसे कॉपीज बनानी है, क्योंकि अभी बहुत सारे मैसेज हमारे पास रिसीव हुए, हाँ सर हम नोट्स बनाने सही है क्या? तो हमको हाँ। लगा कि यार लेट्स हैव अ जॉइंट हाँ शो। सर, एक नोट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। नोट्स कैसे? यार देखो, नोट्स सबसे अच्छी बात है क्लास में ही बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। बेस्ट है, बेस्ट सर है। लेकिन सर बच्चे ये कहते हैं सर टॉपिक समझें या लिखें, टॉपिक समझें या लिखें, तो सर उसमें छूट जाता है। टॉपिक समझते तो वो छूट जाता है। तो भाई थोड़ा तो तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी थोड़ा speed सा बढ़ानी करना पड़ेगी। पड़ेगा, स्पीड बनाओ, ये वो स्कूल थोड़ी है जहाँ पे ऑफलाइन में तो बच्चे स्कूल में क्या करते हो, स्कूल में नहीं करते ये सब। हाँ, हाँ, तो यार थोड़ा तो करना पड़ेगा आप। हाँ, ये जरूर मानता हूं जब आप क्लास में साथ साथ नोट्स बनाते हो तो कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, लेकिन वो बाद में कवर कर सकते हो ना उसको, क्लास के बाद, 100%। क्लास के जस्ट बाद उसको cover कर आप सकते किसी हो। भी बोर्ड से हो, आप बार बार लिख रहे हैं बोर्ड हमारा ये बोर्ड से, टेंशन मत लेना भाई, पूरा दिसंबर जनवरी का समय मिलता है, उसके बाद समय मिलता है एक भाई चीज और, रिवीजन के लिए। एक चीज और सर, 75% मिनिमम क्राइटेरिया है। हाँ, अगर 75% आ जाते हैं, 80% आ जाते हैं, आई थिंक मोर देन इनफ है। बिल्कुल। अब वो जमाना तो चला गया कि तू 99.99 ले आएगा और फिर तुझे तुरंत नौकरी मिल जाएगी या घर से उठा के ले जाएंगे, बिल्कुल। वो जमाने चले गए। अब तू 99.9 लेकर आ या 98 लेकर आ या 95 लेकर आ हाँ या फिर 80 लेकर आ, कुछ नहीं होगा, हाँ, करेक्ट है। कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तो बोर्ड का रिजल्ट एक हद तक इंपॉर्टेंट है, 75% क्राइटेरिया मेट हो जाए, लेकिन उसके ऊपर आपके चाहे 90% आ जाए चाहे 95% आ जाए, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपने क्लास 12 के साथ साथ एक कंपटीशन क्रैक कर लिया और आपकी जिंदगी बदल गई। बहुत शानदार हो गई। और दूसरा ना, बोर्ड्स का आप ना बहुत ज्यादा लोड ना लें, क्योंकि ऐसा नहीं कि बोर्ड्स का सिलेबस और हमारा सिलेबस कुछ अलग होता है। जेई मेंस, एडवांस और बोर्ड्स तीनों का सिलेबस एक होता है, बट इनके पूछने के तरीके और इनका जो लेवल है बस वो वो अलग डिफरेंस अलग होता है, वही अलग That's अलग it, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। तो नोट्स क्लास में साथ साथ बनाएं, और जो उसमें लूप होल्स रह जाएं जो आप नहीं लिख पा रहे वो आप बाद में लिख लो यार। सर मैंने महाराष्ट्र बोर्ड की बुक देखी है, अभी बिहार बोर्ड की बुक देखी मैंने। हाँ, हमारा जो सिलेबस है ना सर, वो सब वही सेम है यार, सब सेम same है, मैथ्स में भी सेम है भाई। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे है, हाँ बस, और कुछ Seriously। नहीं है। है ना? तो आप लोग ये परेशान ना हो, ये हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा एक रामबाण था आप लोगों के लिए कि भैया यार ये बच्चे परेशान होते हैं, आप लोग ये दोनों काम मस्ट करें, नोट्स बनाएं, साथ में लिखें, सर टाइम दे, लिखो, सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सर ने जैसे बताया मैथ्स में से क्वेश्चन सॉल्व करो, केमिस्ट्री में से सर बता रहे हैं वैसे सॉल्व करो, जैसे मैं बताऊंगा अपने में वैसे करना। और देखो भाई, आपको एक चीज साफ बता दूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है जेईई मेंस में आज का सबसे टफ क्या आ रहा है, कहने की बात नहीं, सुनने की बात नहीं, तुम्हें पता है ऑलरेडी बिल्कुल सबसे टफ क्या आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। और मैथ्स को कमांड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत सारे। तो बिल्कुल भैया मैथ्स में होमवर्क भी बहुत सारा मिलता है, क्लास में क्वेश्चन भी बहुत सारे होते हैं। वो क्यों होते हैं? इंटेंशनली इसलिए होते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग खुले। देखो यार, एक टॉपिक को 2 क्वेश्चन से समझा सकते हैं, बिल्कुल, एक क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन, एक टॉपिक को 10 क्वेश्चन से ही बता सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो 10 क्वेश्चंस हम बताएंगे अलग अलग वैरायटी के, तो यार तुम्हें 10 तरीके नहीं पता चलेंगे यार, तुम्हारा दिमाग खुलेगा ज्यादा, बिल्कुल, है ना? नहीं तो हम भी क्या करें, हम भी आए अपना 1.5 घंटा काम करें तुम्हारे हिसाब से, चले जाए, तुम भी खुश हम भी खुश, है ना? पूरा साल तुम खुशी खुशी रहोगे और एग्जाम में कुछ नहीं होगा। और एग्जाम में कुछ नहीं होगा। हाँ यार, काश फिर तुम एक दिन गालियां दोगे, बिल्कुल दोगे, एक दिन गालियां दोगे, लेकिन पूरा साल हमारे साथ खुश रहोगे। सीरियसली। और दूसरा क्या है, तुम्हें पूरा साल गालियां दो, बस, है ना? और लास्ट में आकर
तुम खुश हो जाओ, अरे सर आपने जिंदगी बना दी, बना दी। और ये हुआ सर, अभी आप ना, ये हुआ सर, बहुत सारे बच्चे हैं सर। मुझे आज भी जाना, विजय महोत्सव की यादें आज भी हम नहीं भुला सकते भाई। जब बच्चे आते हैं और एकदम लगता है ना IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT कानपुर, भाई साहब अलग ही एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई साहब। सर जब बच्चे वहां मिलते हैं और हम उनसे एक ही बात पूछते हैं, बेटा यार लेक्चर तो मैं जो अक्सर पूछता हूँ, यार लेक्चर तो मेरा तो एक्सटेंड होता था तो तुझे दिक्कत नहीं होती थी? तो सर वो ये कहता है, सर नहीं हम तो एंजॉय करते थे, मजा आता सर हमें तो मजा आता था। सीरियसली। और सर जो आप बातें बताते थे ना सर, हम एक एक बात फॉलो करते थे। हाँ मेरा सर अभी सीरियसली सर एक एक बात फॉलो करते थे। ये आया कि सर आप तो भाई सिलेक्ट अल्टीमेटली वही होते हैं जो टीचर की बातें मानते हैं। अरे मेरे भी हुआ कि सर आप इतना पढ़ाते हो, सर इतना काम आता है क्या? वो मैंने कहा इतना काम आया? बोले सर एडवांस का क्वेश्चन दिख के समझ में ही नहीं आता अगर इस लेवल पे नहीं करते तो। मेरे तो आप ऐसा हलवा लग रहा था। तो यार पता क्या है, इनको ऐसा लगता है, इनको पूरा साल खुश रहने में ज्यादा अच्छा लगता है कि इनको तो बस ऐसा है, टीचर आए 1.5 घंटा पढ़ाया, घर चले गए, आराम मजा आ गया, थोड़ा बहुत होमवर्क किया, होमवर्क दे दिया, फिर हमने आखिर में आके वो 4-5 दिन बाद डिस्कस कर दिया। भाई उसका मतलब नहीं है यार, रोज का काम रोज करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। रोज क्लासेस करो, प्रॉपरली करो, मेहनत कोई बहाना नहीं। हम तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं, तुम भी तो मेहनत करो हमारे साथ। बिल्कुल। आप जो डिफरेंट बोर्ड्स लिख रहे हैं ना, सारे बोर्ड्स बता रहा हूं मैं आपको, किसी में कुछ डिफरेंस नहीं है दादा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ऊपर नीचे, सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे, और कुछ नहीं है। क्लास में WBGE के सवाल भी देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल। आप क्लास में बिटसैट के सवाल भी देख रहे हैं, RPT भी देख रहे हैं। तो आप देखो ना, सब जगह कोर्स सेम ही तो है मेरे भाई, सब सेम। बिल्कुल, मैं खुद सर इस बार यही करने वाला हूँ, सारे बोर्ड्स के सवाल। हाँ बिल्कुल। और जो आपका जो क्वेश्चन था ना मेंस और एडवांस वाला सर, हाँ ये जेईई मेंस, केवल मेंस कर लो सर। हाँ सर, सिर्फ हमें तो सर हमारा मेंस का एडवांस के लिए सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बस देख लो एडवांस छोड़ो तो या बहुत क्या करें मेंस की तैयारी करें, एडवांस की तैयारी करें, या दोनों करें, बस सही बात है। तो भाई इस वाली कहानी का सबसे बढ़िया जो एक वो है ना आपके लिए पॉजिटिव, मैं आपको एक बात बोलता हूं, आपको अगर कोई एक्स काम करना है ना भाई, तो आप केवल अगर एक्स की प्रैक्टिस रोज करेंगे तो वो बहुत गलत होगा। आप यू मस्ट डेल्टा एक्स करना ही पड़ेगा। सर और बंसल सर की बातें कि तेरे को जो मतलब आज भी वो बातें मन में घूमती है भाई, कि अगर तेरे को x प्लस डेल्टा तो करना ही पड़ेगा, तब जाके तेरे को x इजी लगेगा, तब जाकर x इजी। बिल्कुल सही कह रहे हो, फैक्ट है ये बात। यही सबसे बड़ी बात कि जब तुम x प्लस डेल्टा x करोगे तब जाकर तुम्हें x इजी लगेगा, x इजी लगेगा। यानी कई बार क्लास में हम जब पढ़ाते हैं, हमारा जो लेवल हो जाता है वो एडवांस से भी ऊपर चले जाता है। एग्जैक्टली जाता है, बिल्कुल जाता है। और तुम इरिटेट भी होते होंगे, बिल्कुल यार, और तो लंबा मैं कैसे सोचूंगा। बिल्कुल, लेकिन हम पढ़ा के निकल जाते हैं क्योंकि हम x प्लस डेल्टा x के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर आपको याद होगा कोटा में जब पढ़ाते हैं, है ना, पढ़ाते थे, तो अभी कोटा में ही है तो सर जो सबसे आसान एक्सरसाइज होती थी, वो कौन सी होती थी सर? हाँ मतलब एक्सरसाइज 1 जो सबसे, एक्सरसाइज 1 बच्चा करता था, 2 उसे सबसे आसान आखिर में आकर जो IIT के जो सवाल थे वो सबसे इजी है, वो सबसे इजी लगते थे। अच्छा सर मैं आज बता रहा हूँ, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैं अभी ना वरुण बैच में गया, अभी जब वरुण में गया, मैंने कहा तूने मॉड्यूल किए, तो बच्चों का लिटरली वरुण में ये आंसर था कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि PYQs तो कुछ है ही नहीं। वो तो बिल्कुल ऐसे अभी मैं क्लास लिया था कोनिक सेक्शन का, तो कोनिक सेक्शन में जब मैंने 3 क्लास ली तो सर बहुत मुश्किल लग रहा है सर, क्वेश्चन ही नहीं हिल रहे, बन नहीं रहे सर। और फिर जब उसके बाद PYQ की बारी आई, लास्ट लेक्चर PYQ का, सर PYQ तो चुटकी बजा के ऐसे हो जा रहे हैं, देख के हो जा रहे हैं, ऐसे ही हो जा रहे हैं, सीरियस बोल रहे हैं, आपको कसम से बोल रहे हैं, ये बात सत्य बता रहा हूं मैं। और वो क्यों हुआ? क्योंकि हम x प्लस डेल्टा x पर जा रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। तो आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। हाँ और वरुण बैच एक बाद में बैच आता है, BPP मतलब होता है बेसिक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, बिल्कुल देसी प्रॉब्लम, बिल्कुल ऐसी जो। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस पूरी कहानी में आप लोग यू मस्ट मूव ऑन। आप लोग है ना केवल मेंस, अगर आप ये मानिए मेंस x है तो ये x प्लस वाई है। अगर आप केवल x के लिए लड़ रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में नहीं है, क्योंकि आप अगर केवल x कर रहे हैं तो आपको मेंस भी बहुत टफ लगेगा। यू विल फील लाइक यार ये नहीं हो रहा मुझसे। सीरियस नोट पे बाय गॉड बता रहा हूं मैं आपको, ये ऐसा सही बता रहा हूं, क्योंकि जो अगर वो कहते हैं ना, इफ यू एम फॉर द स्टार्स एटलीस्ट यू विल लैंड ऑन द मून। एग्जैक्टली वही वाली बात है भैया। मेहनत करो, अपनी लाइन को बड़ा करो और वाई के लिए प्रैक्टिस करो। हाँ वाई के समय हारना नहीं है। मान लो सबने सवाल दिया, टफ लगा, मैंने सवाल दिया, सर तो सवाल नहीं हो रहा, तो यार नहीं हो रहा मुझसे, यही नहीं होगा। अरे भाई तू मेहनत कर, तू ये सीख क्यों नहीं हो रहा, क्या सही करना है। इनको पता, इनको अगर इनसे सवाल बनने शुरू, एक समय आता है जब ये हमारी बातें मानकर सवाल बनाना शुरू कर देते हैं, तब इनको लगता है सवाल आसान हो गए शायद। अबे सवाल आसान नहीं होते, तुम सुधरते हो, तुम ग्रो करते हो। तो वो समय भी आएगा, धीरे धीरे करके तुम ग्रो करोगे, चीजों को सीखोगे, तब तुम्हें चीजें आसान लगेंगी।
ठीक है ना। बिल्कुल। एक सर सबसे बड़ा पॉइंट, और आपसे वादा करते हैं मैं और सर दोनों बच्चे बोले सर 11th की प्लानिंग दो सर, एक हाँ। कि 11th कैसे करेंगे, तो जी हाँ 100% आपको बैच में सर भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा 11th कैसे करेंगे साथ भाई। में। अग्रवाल शो का ये पहला एपिसोड है, जैसे एपिसोड नंबर 1, अभी काफी टाइम लगेगा एपिसोड नंबर 2 में आपकी कई सारी क्वेरीज को इकट्ठा करके फिर हम वापस आएंगे चीजों को करने के लिए, डोंट वरी, है ना। तो आप लोग टेंशन मत लेना, और ये इसका एक ही जवाब है मेरे हिसाब से, तो एक ही जवाब होना चाहिए हमारे हिसाब से। हाँ हमारा, सॉरी हमारी तरफ से एक ही जवाब होना चाहिए भाई, बोथ हमें दोनों की प्रिपरेशन करनी है, करनी चाहिए। और सर दोनों में ज्यादा अंतर भी नहीं है, वो कुछ भी कोर्स सेम है, कोर्स सेम है, बस 1 प्रैक्टिस + 1 लेवल 2 1 + 1 2 है ना, प्रैक्टिस सेम है भाई। बस सीरियसली। चलिए, तो अर्जुना का आप टेंशन ना लें, 11वीं की प्लानिंग आपकी हम बताएंगे, प्रॉपर बताएंगे, टेंशन ना लेना, हम बिल्कुल आएंगे सीरियसली एक बताएंगे। चीज और, एक अच्छी बात और है सर, इनको वो भी बता दो कि मेंस या एडवांस में 11th ज्यादा पूछा था कि 12th। ठीक है, हमारे मैथ्स में तो कम से कम ऐसा है कि 12th ज्यादा पूछा जाता है। सर सारा कैलकुलस Advance। भाई साहब भयानक, पूरा का पूरा कैलकुलस भयानक है आपने सब तो कुछ यार। पूछा जाता है। हमारे में सर पता है क्या, 11th से सवाल कम आते हैं, हाँ 11th बेसिक है बस। हाँ, तो 11th में कहता हूँ देखो ऐसा है कुछ 55% 12th और 45% आप 11th मान सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी एडवांस में तो सर 60% 12th और 40% 11th भी हो जाता बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और बताऊं मैं आपको सर, ओसी का तो मैंने इस बार क्या किया ना, हाँ। सारी 11th का 80% मैं 12th में पढ़ाने जा रहा हूँ सर, 12th में कर दिया मैंने शिफ्ट फिर से। है। अच्छा, सारा का सारा। सारा मैं कहा वापस करो, तो सर मैं भी अब सैटरडे को इनके क्या लेता हूँ, क्लास 11th का एक रिवीजन क्लास। बस दैट्स तो यार वो करते रहो साथ साथ। करो यार, साथ में करो यार, मेहनत करो भाई, मेहनत के अलावा कुछ नहीं पॉसिबिलिटी है, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा आपको। लो सर, डाउट भी देख लो, शॉर्ट नोट्स के लिए कॉमन की रिसेंट देखो। शॉर्ट सर स्कूल एग्जाम्स के बीच में जेई के लिए कैसे पढ़ें। हाँ सर जेई एग्जाम के लिए जब आप एग्जाम होता है आपका क्लास मतलब स्कूल में, तो आपको क्या करना चाहिए, उस वक्त सिर्फ लेक्चर देख लो, और जो क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं एक बार वो अच्छे से रफ कॉपी में क्लास के बाद सॉल्व करके देख लो। बिल्कुल, यानी लेक्चर मत छोड़ो यार, लेक्चर क्योंकि मत लेक्चर का बैकलॉग बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं होगा। आप भले होमवर्क मत करो, हाँ होमवर्क कम करो, क्लासेस homework- को अच्छे सुनो, क्लास बहुत अच्छे सुनो, और क्लास के क्वेश्चंस एक बार दोबारा से कर retry लो, करो, बस रफ कॉपी में, अच्छे से भी नहीं करना है, रफ कॉपी में ट्राई करो, बस क्लास करो, और फिर उसके बाद जैसे एग्जाम खत्म हो जाए अपना वो कवर कर लो, सही बात है। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखें और क्या नहीं लिखें, शॉर्ट नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें जो थियोरेटिकल पॉइंट्स क्लास में टीचर ने बताए हैं, और जो टीचर बता दो भैया ये इंपॉर्टेंट, देखो एक नई चीज मैं बता रहा हूँ, देखो एक नई चीज ये बता रहा हूँ, तो यार वो सारी चीजें लिखो कॉपी उस शॉर्ट नोट्स के अंदर। सब खुद ट्राई करो, हाँ खुद ट्राई करो भाई करो, ये काम करो, नहीं करोगे तो नहीं होगा सीरियसली। आंध्रा बोर्ड, फलाना बोर्ड, जो भी बोर्ड है भैया, हम सब आपके लिए इस मामले में लगे हुए इस बार कि भैया इनका कोई बोर्ड हम नहीं छोड़ेंगे, उस लेवल तक इनको करा के ही छोड़ेंगे यार, सीरियसली। बस सर ये काम बहुत अच्छा करो, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, हम आपकी आंखों में देखकर कह रहे हैं कि जी हाँ हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं, तुम साथ देने का वादा करो, हम यूं ही मस्त पढ़ाते रहेंगे। देखो कई बच्चे सर ये भी कहते हैं, आजकल एक नई डिमांड चल रही है, प्लीज मेंशन क्वेश्चन नंबर इन क्लास क्वेश्चंस। देखो यार पहली चीज तो ये, क्लास में जब हम क्वेश्चंस लेकर आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम कई बार उनका सीक्वेंस मेंटेन नहीं कर पाते। हमें क्या होता है, पहले 4 क्वेश्चन कराए, फिर लगता है इसके बाद यार ये ज्यादा रेलिवेंट है, अब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग देखते हो तो हम वो ऊपर ले आते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन हम क्लास में पहले से लिख के नहीं लेकर आ सकते, मैथ्स में कम से कम। तो क्या करते हैं हम क्लास के बाद क्वेश्चंस की नंबरिंग करके फिर आपको पीडीएफ देते हैं, आपको सीधे मतलब है यही तो क्या सर इस बार वरुण में ही हुआ। हाँ। अब मैं ले गया 20 क्वेश्चन पर लगा कि नहीं यार ये तो 4 यार टफ हो जाएंगे, तो मैं खुद सीक्वेंसिंग चेंज करता हूँ, और जो लगता है कि आउट ऑफ बॉक्स जाएगा, तो क्या लगता है कि सर पहले से लिख के ले आए नंबर्स। तो बेटा क्लास में पहले लिखे, हम क्लास खत्म होने के बाद नंबरिंग करके आपको दे दें, तो पर्पस तो सॉल्व हो ही रहा है। लेकिन सर इनमें से कहीं भी ऐसे हैं सर, आपने तो 1 जैसे मैंने 1 ऐसे लिख दिया, मान लो 1 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1, उनको लगता है सर ये प्रिंटेड में होता तो ज्यादा सुंदर लगता। इनको वो चलता देख बेटा, थोड़ा लिपस्टिक पाउडर लेके बैठा करो साथ, थोड़ा सा मस्कारा लगा लूं, लाली लगा लूं, लाइनिंग कर लूं। सर एक्चुअली में सर ना पता है, मैं एक बार जानता हूँ कि सर ना क्वेश्चन नंबर ये सब चीजें बहुत सेकेंडरी है, तुम पढ़ाई करो रही, सब चीजें तो बहुत बात की चीजें हैं, ये न वो नहीं ये करो, बाकी आप टेंशन ना लो। सर स्कूल में ऑर्गेनाइज चालू है, क्लास में फिजिकल है, कोई बात नहीं, तू करता रहे, तेरे को क्या फर्क पड़ रहा भाई, तेरा एक्चुअल मैटर करता है लास्ट का रिजल्ट, वो करना ना भाई, उसमें क्या फर्क पड़ता है दोस्त।
सर आप डमी नहीं भाई, स्कूल वालों पे हम तो सिर्फ सुशांत की बात कर रहे थे, स्कूल की बात कर रहे हैं ना दोस्त। स्कूल से कितनी रैंक आई है भाई इस बार, तो मैं लाइव सर इस बार लेके आएंगे बच्चों को। हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि स्कूल वाले, पता है इनको क्या लगता है, स्कूल वाले हम तो समय नहीं मिल रहा तो हमारा तो कुछ होगा नहीं, जबकि ये उसमें क्या कर रहे हैं, अपनी जो काम चोरियां है ना वो छुपा लेते हैं। ये सिर्फ ये एक्सक्यूज है कि हम स्कूल जा रहे हैं। भाई स्कूल जा रहे हो तो क्या हुआ, आपको पता है 75% अटेंडेंस चाहिए, 280 डेज स्कूल खुलते हैं, तो यार आपके पास हर वीक में 1 या 2 छुट्टी का स्कोप फिर भी रहता है। तो आप एक वीक में 1 छुट्टी ले लो, अगले वीक में 2 ले लो, तो सैटरडे को छुट्टी लो, फिर अगले वीक फ्राइडे सैटरडे लो, और उसमें कवर करो। बिल्कुल, है ना। तो ये सिर्फ एक्सक्यूज है, जिसको करना होता है वो कर जाता है, लेकिन जिसको नहीं करना होता वो सिर्फ बहाने है सर। अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए आपके पास 100 बहाने और आप उसको तैयार रखते हो, ये हुआ ये चेपा, ये नहीं ये चेपा। और रही बात आप स्कूल, आप कब से बात कर रहे हैं एयर बेचेस की, मैं क्लियर कर देता हूं आपको। अच्छा एक चीज और सर, इनके मन में बहुत रहता है कि वहीं से सिलेक्शन होगा, वहीं से सिलेक्शन। मैं आपको दिल से बता रहा हूं, मैं अर्जुना में सुशांत को लेके आया था। सुशांत ने पता है आपको कब ज्वाइन किया था, कब? सितंबर में जाकर, जब सिलेबस एंड हो गया था। बाकी भैया मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, और उस समय तक एक सर कोर्स खत्म हो चुका था। सर इसको इनको बताओ ना एक बार, ये इनको समझ में नहीं आता। भैया मैं तो था उधर, मैं सीरियसली बता रहा हूं भैया, उसको रेगुलर में ही चीजें डील करवाई। और आप अगर सितंबर तक किसी बैच में पढ़ रहा था मेरे भाई लिटरली, है ना। हाँ यही पढ़ रहा था वो, चुपचाप बैठकर, बस वो काम करता रहा, वो काम करता रहा। तुम उसको रोते रहे, तो वो जो लोग रोते रहे वो आज भी और ड्रॉप करके। बता दूं, जहां हम सब है ना, वो अपने आप ऑटोमेटिक एयर बन जाए अपना। तुम काम तो करो, तुम काम तो करो, तुम पहले इतना तो कर लो, तो जहां हमें वो ऑटोमेटिक एयर बन जाएगा, तुम चिंता मत करो उसकी। तुम तो जो हम कह रहे हैं वो ब्लाइंडली फॉलो करो, जो हम दे रहे हैं जितना होमवर्क, वो होमवर्क पूरा करके आओ बस। इसके अलावा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना। और ना हम लोग एक्चुअली, हम दोनों ही लोग, ये हमारे आदत। विल यू गिव एयर लेवल कंटेंट? भाई चेक कर लेना बेटा चेक कर लेना, चेक बेटा ना, ऐसे ही नहीं बोलते बेटा, कट्टर ध्यान रखना बेटा, बाद में ही कर लेना, चेक कर लेना, है ना। ये है इनका विश्वास है, सोचो भाई है ना। इनको ये बहुत हल्के में ले रहे हैं, पता ना अभी इनको पता नहीं है अभी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, करो भाई, काम करो, मेहनत करो, रिजल्ट भाई देखो, आपके सीनियर से पूछो दादा, सब यही कह रहा है। सुशांत कौन है? सुशांत ऑल इंडिया रैंक 52, जेई एडवांस 316 नंबर 360 में से। 360 में से ऑल इंडिया रैंक 52, जेई एडवांस में रैंक है, जेई एडवांस की रैंक है, और लक्ष्य बैच में पढ़ा था सितंबर तक, फिर जाकर बाद में शिफ्ट हुआ था। ठीक है ना भाई, सीरियसली, है ना। तो ये थे, और बाकी आप उसका पीवाईक्यू की कोई बुक मत लेना, पीवाईक्यू हम प्रोवाइड कराएंगे, आप बस अपना काम कीजिए। पीवाईक्यू तो सर अपलोडेड भी है, इनको पता ही नहीं है, इनको तो पीवाईक्यू शीट्स अपलोडेड है भैया। इन्हें तो ये पता है ना कि अभी लेटेस्ट कौन सा वीडियो बाहर आया। हाँ ये पता होगा इनको, लेटेस्ट अभी कौन सी रील आज चल रही है, अरे ये नया इंस्टीट्यूट खुल गया भाई, ये हो गया, ये सब पता, ये पता रहता है इनको, पढ़ाई से ज्यादा मतलब नहीं है। इसीलिए सर आप देखते हो कि सिलेक्शन रेशियो जो आईआईटी का कितना % है। हाँ सही बात है सर, 100 लोग तैयारी करते हैं तो शायद एक बंदा सिलेक्ट होता है, मुश्किल से वो भी 15 लाख बच्चे कारण क्या? यही तो है, बाकी की जनता भीड़ बनाने के लिए। तो बेटा एक चीज और, कई बार बच्चे सर ये भी सोचते हैं 14 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो भाई एक चीज बता दूं, उसमें से लगभग 12 लाख लोग तो सिर्फ भीड़ बनाने के लिए बैठे होते हैं बस, है ना। किसी की मैथ उड़ी पड़ी है, किसी की फिजिक्स उड़ी पड़ी है, किसी की केमिस्ट्री उड़ी पड़ी है, किसी का तीनों उड़ो पड़े है ना, उसने सिर्फ रीलें देखी बस, है ना। तो असली फाइट तो बेटा 2 लाख लोगों के बीच में होती है, 2-2.5 लाख लोगों के बीच में, से ज्यादा लोगों के बीच में फाइट नहीं होती है एक्चुअली में। ठीक है ना, मेहनत करो भाई, मेहनत करो, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता जीवन में। और रही बात ब्लैंक्स की, तो आप बोल रहे थे ब्लैंक पेपर, हाँ जी हाँ, और ये पता हमारा बड़ा कॉमन है, हाँ, कि आपका और हमारा दोनों का, मैं भी ब्लैंक कब से देता हूँ, ब्लैंक करके वापस सोल्व करो व्हाइट मीडियम, हाँ, बिल्कुल, और सर भी देते हैं भाई, आप लोग करो तो सही, आप काम करो, सारे रिसोर्सेज हम दिए जा रहे हैं, काम तो कर, ठान तो सही मुझे करना ही है, क्या बोलते सर, है ना। बस सर इतनी सी बात, इतना ही टाइम लेना था, हमारा समय ज्यादा तो नहीं लिया हमने भाई। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अभी भी देर नहीं हुई है, जो लोग अभी तक भी लेट थे अब कर लो, चालू कर लो भाई, हो जाएगा, वरना फिर बाद में बीच में आने के बाद यही कहोगे सर क्या, कैन आई स्टार्ट नाउ, हर बार यही कहोगे सर, हर बार यही कहोगे। तुम कभी भी कोई भी चैट देख लेना, कोई भी ऑनलाइन चैट होगी तो उसमें 2 ही चीजें दिखाई देंगी, बैकलॉग, और दूसरा कैन आई स्टार्ट फ्रॉम नाउ 11th वेस्टेड, बस, क्या मैं अभी से स्टार्ट करके रैंक 1 ला सकता हूँ, ये तुम्हें वहां दिखाई, बहुत सारे लोग दिखाई देंगे, यही दिखाई देंगे, देख लेना, है ना। तुम तो ऐसे भी रील देखने वाले ज्यादा देखते हो, तो एक बार देखना, कभी भी कोई हो तो आप देखना, लाइव चैट में ही चलता रहेगा। मैं बिल्कुल तो भाई हम लोगों का मोटिव यही था कि आप लोगों को बता सके कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं,
या केवल मेंस पढ़ने से हो जाएगा, या केवल एडवांस पढ़ने से हो जाएगा, या दोनों पढ़ने से होगा, और कितना पढ़ने से होगा, और पढ़ना कैसे है, क्या क्या अटेम्प्ट करना है। आई होप हमने आपको इस कहीं ना कहीं- सेशन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फायदा दिया हो। अगर आप फायदा पहुंचा हो तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में रिफ्लेक्ट जरूर करें। तो बस पढ़ाई करें। देखो एक चीज और है, पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई नहीं, ऐसा कोई मंत्र, कोई जड़ी बूटी नहीं आती जो आपको 2 महीना पढ़ के सिलेक्ट करवा दे। होता ही नहीं है सर। नहीं होता, नहीं हो सकता भाई। हम 3 महीना पढ़ के सिलेक्ट हो गए, लास्ट में 3 महीना पढ़ के नहीं, सिलेक्ट हो भाई, उसका मतलब ये तुमने 3 महीना लास्ट में से पॉलिशिंग की होगी, बस। तैयारी तो तुम्हारी पहले और से कोई थी। अगर ये कहे ना कि मैंने 6 महीने में पढ़ लिया, 3 महीने में पढ़ लिया, भाई उसके अंदर का स्ट्रगल तो उसने कभी बताया नहीं ना। हाँ, वो पहले क्यों कितने घंटे सोया है, कितने घंटे वो जगा है, कितना काम उसने किया है, कितनी कमर उसकी दुखी है, कितना क्या क्या उसने वीडियो झेला कॉल है। करें, वीडियो कॉल करें कहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, चलो छोड़ो। बस इसीलिए। हाँ चलो भाई, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है भाई, टाटा। होमवर्क जरूर करना, एनसीईआरटी में मैंने होमवर्क दिया है, एनसीईआरटी भी करना। और अगर कुछ नहीं बनता तुमसे तो निराश मत हुआ करो यार, ठीक है ना। कई बार इनको लगता है बहुत टफ हो गया, मुझसे तो नहीं बन रहा, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन उसके सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, देखो, बिल्कुल, समझो समझो। और आगे बढ़ो यार। सर आपने इनको रोस्ट किया, किसी को रोस्ट नहीं किया भाई, हम वो रियलिटी बता रहे हैं कि दुनिया में अगर आपको कोई कुछ भी कहे ना कि मैंने 1 साल में पढ़ लिया, 2 साल, उस 1 साल की मेहनत भी आपने नहीं देखी उसके पीछे की, कि उसने किन किन स्ट्रगलों से जाकर उसने 1 साल में तैयारी। हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप उसके पीछे का पार्ट आपने कभी नहीं देखा, या आपने बस एक लाइन सुनी कि मैं लास्ट के 5 महीने में कर गया, लास्ट के 8 महीने में कर गया, लेकिन लास्ट उससे के पहले उस बंदे ने कितनी स्ट्रगल की होगी चीजों तक पहुंचने के लिए, सीखा वो होगा, आपको नहीं वो